तेज हरियाणा के YouTube चैनल को अभी करें सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट मिले आपको सबसे पहले। सिरसा का लक्ष्य कोचिंग क्लासेस बना एकमात्र विश्वसनीय संस्थान। लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में हरियाणा राजस्थान की बेहतरीन टीम के द्वारा अध्ययन करवाई जाती है। ऑफलाइन क्लासेस उपलब्ध, साथ ही अनुभवी टीम द्वारा निशुल्क स्टडी मटेरियल भी करवाया जाता है। उपलब्ध हरियाणा का एकमात्र संस्थान जिसने सबसे ज्यादा बेरोजगार युवाओं को दिलवाया रोजगार बिना देरी। आज ही चुनिए अपना लक्ष्य कोचिंग क्लासेस, सिरसा नजदीक बस स्टैंड ऑपोजिट तलवार हॉस्पिटल। वो इसलिए क्योंकि आज एलनाबाद का चुनाव है और सरकार के आप हालात देखो, इनके पसीने छूटे हुए हैं। एक इस्तीफा अभय सिंह चौटाला का इनके नाक में दम कर गया, इनके पसीने छूटे। आने वाला समय अभय सिंह चौटाला का तय किया गया है। जो हलोपा के प्रधान है गोपाल कांडा, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई है जिन्होंने एक बहुत बड़ी जनसभा में बोला कि इंडियन नेशनल लोकदल जो पार्टी है उसकी फुल फॉर्म आपको मैं बताता हूँ। तो उन्होंने इसको इंटरनेशनल लुटेरा दल बता दिया है। जो इंटरनेशनल लुटेरा दल बता रहा है, मैं उससे ये बात कहना चाहती हूँ। आपने अभी उसकी जो पार्टी का नाम लिया, मैं उसको सिर्फ एक कांडा के नाम से जानती हूँ और वो कांडा के नाम से जानती हूँ जिसने गीतिका कांड कराया था। अभी दिग्विजय सिंह चौटाला की तरफ से भी दौरा किया गया तो वो गोपाल कांडा के साथ रहे, बिल्कुल बगल में बैठते रहे और एक मैसेज बहुत वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर इस बार गोविंद कांडा जीतते हैं तो उनकी कुर्सी भी खट्टर साहब के साथ लगवाने का काम किया जाएगा, बस आप उनको जितवा कर भिजवा दीजिए। देखिए, ये वही है जो कुछ दिन पहले तख्ती लगा के गीतिका हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, आज वो कातिल उनको उन्होंने अपनी गोदी में बैठा रखा है और वो सरेआम स्टेज पे कहते हैं, आपने उनकी मीटिंग में देखा होगा कि भाइयों आप वोट डाल देना, बाकी का काम तो आदित्य और हमारे भाई दिग्विजय बैठे ये कर देंगे। बराला की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उन्होंने कहा कि हम दावा करते बहुत बड़ी जीत के साथ यहाँ से निकलेंगे और अब हम बहुत हवा में आ गए हैं, चुनाव बहुत हवा में है। दावा है कि यहाँ पर बीजेपी जेजेपी का कैंडिडेट जीतेगा। कितनी सच्चाई है इसमें? ये वही बराला है जिनका बेटा एक लड़की को किडनैप करने गया था, जो मुद्दा अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा में उठाया था। उस वक्त भी इनको मुंह की खानी पड़ेगी और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये हवा नहीं, ये अभय सिंह की आंधी है। अभय सिंह जी चौटाला यहाँ से भारी मतों से, यानी कि जितना उन्होंने पहले लिया उससे कई गुना ज़्यादा, 50 पार तो लोग बोल रहे हैं, जैसे कि मेरी बहन बोल रही है अभी कि 50 पार, लेकिन जहाँ तक हमें उम्मीद है हम उससे भी बड़ी लीड करने वाले हैं। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। जैसे जैसे चुनाव का वक्त नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे तमाम पार्टियों की तरफ से तूफ़ानी तरीके से प्रचार किया जा रहा है, मगर INLD की तरफ से तूफ़ानी प्रचार का जो सिलसिला है वो लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। मगर ताऊ देवीलाल परिवार की एक ऐसी बहू है जो गांव-गांव जाकर महिलाओं के मतलब वो चूल्हे तक अपनी दस्तक देकर इस तरीके से प्रचार कर रही है जो सबको बेहद पसंद आ रहा है। मेरे साथ INLD की महिला महासचिव सुनैना चौटाला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानने का प्रयास, तमाम सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। मैम, सबसे पहले आपका वेब चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत पन्नू। हम देख रहे हैं कि आपकी पहुंच सीधी हर परिवार के चूल्हे तक हो रही है, आप महिलाओं से मिल रहे हैं। क्या मैसेज आप मतलब एक घर की रसोई तक देने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरीके से चुनाव प्रचार को आप देखते हैं, क्योंकि बहुत कम वक्त रह गया? देखिए, महिलाओं के चूल्हे तक, क्योंकि मैं एक महिला हूँ और महिला का आज चूल्हा चलाना कितना मुश्किल है ये मैं बखूबी जानती हूँ। आज जो भारतीय जनता पार्टी 400 के सिलेंडर के लिए प्रदर्शन करती थी, आज उन्होंने वो 400 का सिलेंडर 900 से 1000 रुपये तक करने का काम करा है। वहीं आटे दाल के भाव आसमान को छू रहे हैं, पेट्रोलियम डीजल के भाव आसमान को छू रहे हैं। वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखो कि जो JBT एक ऐसा साधन था हमारे गांव में, खास करके JBT टीचर्स लग जाते थे, वो साधन उनसे छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। क्योंकि महिला क्षेत्र में बहुत सारी महिलाओं के ऐसे बच्चे जो बेरोजगार हैं, हम उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। आज महिला शक्ति ने ये एजेंडा लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को कभी भी जिंदगी में कभी भी सत्ता का मुंह नहीं देखने देगी। मैम, अभी जब कागदाना से एक जनसभा की थी चुनावी पहली बीजेपी की तरफ से, वहाँ पर यहाँ से सांसद सुनीता दुग्गल ने दावा किया था कि अब मैं हर गांव में आ रही हूँ, मुझे रोक कर दिखाना। इतने दिन बीत के दिखे नहीं किसी गांव में। देखिए, वो एक बार आपने देखा होगा डवाली में भी वो आई थी, तो क्योंकि बातों में
अगर भारतीय जनता पार्टी की आप बातें देखो तो सिवाय झूठ के और कुछ भी चीज़ हमें निकल के नहीं दिखेगी। 15 लाख का वायदा भी था, जीएसटी, और किसान की आय दुगनी कर देंगे, महिलाओं को राहत देंगे, महिलाओं को रोजगार देंगे। तो आज अगर ये काम करे होते तो वो जो सुनीता दुग्गल जी इतनी सिक्योरिटी में पैरामिलिट्री फोर्स के दायरे में आके जो बोल के गई है, वो गांव-गांव बोलती घूमती, ये कार्य के आधार पे तो वोट मांगते ही नहीं है, ये तो अराजकता फैला के वोट मांगते हैं। आप देखो एलनाबाद में माहौल आज क्या है, ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई नक्सली रहते हैं। इस तरीके से इन्होंने फोर्स लगा रखी है। चुनाव आयोग से ये सवाल है कि आप ये जो खर्चा है ये कहाँ से आएगा। जो कोई कभी कोई चाय बेचता था, कभी कोई कहता था कि हम तो भाई साधु हैं, उनके पास तो ये नहीं हो सकता। ये खर्चा जनता के ऊपर पड़ने वाला है। और ये पैरामिलिट्री फोर्स मेरी महिला शक्तियों की सुरक्षा के लिए लगाना चाहिए, जो एक मुजरिम की सुरक्षा के लिए लगा रखा है। अभी मैम इस पूरे चुनाव में हम लोग देख पा रहे हैं कि बीजेपी के पास एक मुद्दा ऐसा और दूसरा उसकी बिल्कुल रिवर्स है, क्योंकि आप तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं, महंगाई की बात हो चाहे खेत खलिहान की बात, किसानी मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। मगर बीजेपी पेट्रोल डीजल और रसोई से भाग रही है। उसके पास एक ही बात है हर जनसभा में कि अभय ने इस्तीफा क्यों दिया, कोई मतलब नहीं रहता है उनका इस्तीफा देने के बाद चुनाव लड़ें। क्या कहेंगे आप, सिर्फ अभय ही क्यों दिख रहा है? वो इसलिए क्योंकि आज एलनाबाद का चुनाव है और सरकार के आप हालात देखो, इनके पसीने छूटे हुए हैं। एक इस्तीफा अभय सिंह चौटाला का इनके नाक में दम कर गया, इनके पसीने छूटे। आने वाला समय अभय सिंह चौटाला का तय किया गया है। आप ये देखो, एक इस्तीफे से किसान के आंदोलन को ताकत मिली है। हम महिला शक्ति जितनी भी इकट्ठी होकर हम ये आवाज़ उठाने में सक्षम है, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल ने हमें मंच दिया है। तो अभय सिंह जी चौटाला आज उनके लिए एक बहुत बड़ी ताकत जो बनके उनके सामने खड़े हुए, अपने जो हमारा जो भाईचारा है उसको मजबूती प्रदान करने में अभय सिंह जी चौटाला साथ। और जहाँ भाईचारा मजबूत हो जाता है वहाँ भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूटते हैं, क्योंकि ये भाईचारा खराब करने का काम करते हैं। ठीक है, अभी जो हलोपा के प्रधान है गोपाल कांडा, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई है जिन्होंने एक बहुत बड़ी जनसभा में बोला कि इंडियन नेशनल लोकदल जो पार्टी है उसकी फुल फॉर्म आपको मैं बताता हूँ। तो उन्होंने इसको इंटरनेशनल लुटेरा दल बता दिया है। जो इंटरनेशनल लुटेरा दल बता रहा है, मैं उससे एक बात कहना चाहती हूँ। आपने अभी उसकी जो पार्टी का नाम लिया, मैं उसको सिर्फ एक कांडा के नाम से जानती हूँ, और वो कांडा के नाम से जानती हूँ जिसने गीतिका कांड कराया था, क्योंकि वो भी एक महिला थी। उसके ऊपर उसने आत्महत्या करी, वो उसके ऊपर उसका केस चल रहा है। 7 केस और भी उसके ऊपर चल रहे हैं। वो ये बात करेगा, उसके ऊपर चेक बाउंस का केस, लुटेरा कौन हुआ? जिसके ऊपर चेक बाउंस का केस हुआ वो लुटेरा हुआ, या वो जो इंडियन नेशनल लोकदल को? इंडियन नेशनल लोकदल ये वो दल है जिसकी जड़ें पताल तक है, और जो लगाने वाले आदरणीय चौधरी देवीलाल जी हैं, और जिनके नक्शे कदम पे चलते हुए अभय सिंह जी चौटाला ने किसानों के लिए इस्तीफा दिया है। आज वो सिर्फ ये कह सकते हैं कि भाई हम लुटेरे हैं, हम अत्याचारी हैं, हम महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं, इसलिए हम, और तो करे क्या, हम सिर्फ इल्ज़ाम लगाना जानते हैं। आप ये देखो, उनके एक नेता ने जो धनखड़ है, उन्होंने स्टेज से बोला था कि ठाकुर बोला था, ठाकुर तो गयो, लेकिन मैंने अपने बुजुर्गों से एक बात सुनी है कि जो देता है वो ठाकुर कहलाता है और जो लेता है वो ठग कहलाता है। आज इन्होंने हर ऐसी चीज़ हमसे छीन ली है, हमारी रसोई, हमारा जीना इन्होंने छीन लिया है, तो इसलिए ये ठग है। ये इन ठगों को डर है ठाकुर से। अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से भी 3 गांव में चुनावी सभाएं की गई, तो उन्होंने वहां पर एक बयान दिया कि ये कैसा संयोग चल रहा है कि एक भाई को जिताने की कोशिश कर रहा है, एक ऐसा भाई है जो भाई को हराने की कोशिश कर रहा है। देखिए, ये तो वैसे तो ये बेहतर जवाब वही दे पाएंगे, लेकिन मैं इतना कहूँगी कि कल से जो मैं जहाँ पे भी जा रही हूँ, एलनाबाद प्रदेश के क्षेत्र के जो लोग हैं एक बात से बड़े आहत हैं। उन्होंने एक बात बोली है कि 3 पीढ़ियाँ नाक रगड़ेंगी। आप उनमें स्वयं हमारे पिताजी, जिनकी हम बहुत इज्जत करते हैं, उस पीढ़ी में वो भी आते हैं। तो मैं उनसे कहूँगी कि वो अपने शब्दों को दुरुस्त करें। वो मुझसे बड़े हैं, हमें तो सम्मान करना सिखाए, लेकिन पहले वो भी सम्मान करना सीखें। और भाई को
एक भाई वो ताकत होता है। हम कहते हैं ना कि जाना राह का चाहे उड़ाई क्यों ना हो और बैठना भाइयों का चाहे बैर क्यों ना हो। एक ऐसे बलात्कारी के साथ वो स्टेज पे बैठे हैं। ये चौधरी देवीलाल जी की शान के साथ गुस्ताखी है। इसलिए हम कहते हैं कि वो अपने नाम के साथ से, अपने पीछे से उनका नाम हटा दें, क्योंकि जो उनके आप पोस्टर देखोगे उनमें आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला का पोस्टर नहीं है। जो लोग इस बात को नहीं समझते कि क्या ओम प्रकाश जी चौटाला के बिना उनका कोई वजूद है, क्या उनको उनकी कोई पहचान है उनके बिना। अगर बाप नहीं है तो बाप के बिना पहचान नहीं होती है। मैं कहूँगी, हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करूँगी कि अपने शब्दों को दुरुस्त करें। अभी दिग्विजय सिंह चौटाला की तरफ से भी दौरा किया गया, तो वो गोपाल कांडा के साथ रहे, बिल्कुल बगल में बैठते रहे, और एक मैसेज बहुत वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर इस बार गोविंद कांडा जीतते हैं तो उनकी कुर्सी भी खट्टर साहब के साथ लगवाने का काम किया जाएगा, बस आप उनको जितवा कर भिजवा दीजिए। देखिए, ये वही है जो कुछ दिन पहले तख्ती लगा के गीतिका हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, आज वो कातिल उनको उन्होंने अपनी गोदी में बैठा रखा है। और वो सरेआम स्टेज पे कहते हैं, आपने उनकी मीटिंग में देखा होगा कि भाइयों आप वोट डाल देना, बाकी का काम तो आदित्य और हमारे भाई दिग्विजय बैठे ये कर देंगे। यानी कि आप सोचो कि वो क्या काम कर रहे हैं। ऐसी वो कुर्सी लगा के देंगे, जिस तरीके से वो गीतिका के लिए इन्होंने इनका करा था, ऐसी दिग्विजय की बातों में कितनी सच्चाई है, कितनी। ये वही लोग हैं जो ये कहते थे कि अगर एमएसपी पे बाजरा या कोई फसल नहीं खरीदी जाएगी तो हम इस्तीफा दे देंगे। कहाँ इस्तीफा, पहले दिग्विजय जाके डिप्टी चीफ मिनिस्टर से वो इस्तीफा लेके आए, उसके बाद ही कुर्सी लगाने की हटाने की बात करें। अभी दिग्विजय एक बात और कह रहे हैं कि अब अहंकार, डराने धमकाने का वक्त गया, और आईएनएलडी को खुद मतलब पूरे एक तरीके से मुश्किल में धकेलने वाले खुद अभय सिंह चौटाला हैं, जिन्होंने एक रही एक के बाद जीरो की, और अब अगर वो जीत भी गए तो सीएम नहीं बन सकते, और 2024 में तो मतलब ही नहीं है। 2024 नहीं, 2000 मध्य अवधि चुनाव होंगे, और उस मध्य अवधि चुनाव में अभय सिंह जी चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बात भी मैं दावे से कह सकती हूँ, जिस तरीके से वो कह, और क्योंकि उनको अपना ग्राउंड खिसकता दिखाई दे रहा है। पहली बात तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिस पार्टी का वो दम भर रहे हैं, ना तो मुझे बड़ौदा इलेक्शन में उस पार्टी का झंडा, डंडा, निशान या कोई कैंडिडेट दिखा, ना उस पार्टी का मुझे एलनाबाद चुनाव में ना झंडा, डंडा, ना कैंडिडेट दिखा। मुझे नहीं पता वो किस आधार पे, किसके लिए, कैसे वोट मांग रहे हैं। ये तो उनकी मानसिकता तय करेगी कि वो क्यों इतने ज़्यादा आज मजबूर हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए झोली फैलाने के लिए। जो कल तक भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना अपनी शान के खिलाफ समझते थे, क्या पैसा इतनी बड़ी चीज़ हो गया। अभी एक बहुत अहम सवाल है कि आपकी ही पार्टी, आपके कबीले के सरदार ओपी चौटाला जी हर गांव में घूम आए हैं, अभय सिंह चौटाला घूम आए और आप भी घूम आए, मगर बीजेपी जेजेपी का कोई भी नेता अभी तक पंजाबी बेल्ट में जाने की जहमत नहीं उठा रहा है। कल ही शुरुआत तलवाड़ा से हुई थी, तलवाड़ा जाते ही वापस आना पड़ा वहाँ से। इन्होंने काम ही ऐसे कर रखे। ये जो फोर्स है, ये सोचते हैं इसके दम पे हम बच जाएंगे, लेकिन जब इधर के लोगों का दिमाग घूमता है तो चाहे कितनी फोर्स हो, कितना ही कुछ हो, इनको वापस मुंह की खानी पड़ती है, वापस लौटना पड़ता है। केवल इधर नहीं, आपने रायपुरिया गांव में भी देखा होगा, इसको एक घर में घुसा दिया था, पैरामिलिट्री फोर्स लेके बड़ी मुश्किल से बाहर निकल के आया था। आज इनका गांव-गांव में यही हाल है। और ये अजय सिंह जी चौटाला को इसीलिए साथ लेके घूम रहे हैं क्योंकि उनकी आड़ में कहीं ना कहीं लोग बहुत इज्जत करते हैं चौधरी देवीलाल जी की। उनकी आड़ में जाके छुपके से कोई प्रोग्राम करके आ जाते हैं। खुले में इनके प्रोग्राम करने की ना हिम्मत कल थी, ना आज है, ना आगे होगी। इनको लोग गांव में माफ़ नहीं करेंगे, इनको कभी नहीं घुसने देंगे। आज तो एक इलेक्शन है, कल को 90 जगह भी इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। अभी आज ही इनके जो चुनाव के प्रभारी हैं, पूर्व अध्यक्ष जो से हमारे हरियाणा के इनके जिला अध्यक्ष पूरे रहे हैं अध्यक्ष, बराला की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने कहा कि हम दावा करते हैं बहुत बड़ी जीत के साथ यहाँ से निकलेंगे, और अब हम बहुत हवा में आ गए हैं, चुनाव बहुत हवा में है। दावा है कि यहाँ पर बीजेपी जेजेपी का कैंडिडेट जीतेगा। कितनी सच्चाई है इसमें? ये वही बराला है जिनका बेटा एक लड़की को किडनैप करने गया था, जो मुद्दा अभय सिंह जी चौटाला ने विधानसभा में उठाया था। उस वक्त भी इनको मुंह की खानी पड़ेगी। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये हवा नहीं, ये अभय सिंह की आंधी है, ये आपको उड़ा के ले जाएगी। आप हवा में ही रहोगे, जिस तरीके से आपके मुख्यमंत्री हवा में ही घूमते रहे थे, गुहाना में ज़मीन उनको नहीं मिली थी। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हवा में घूम सकती है, लेकिन ज़मीन की हकीकत आज ये है कि इनके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक चुकी है। लास्ट 2 सवाल है मैम। अभी
गोविंद कांडा और गोपाल कांडा की तरफ से हर जनसभा में ये दावा किया जाता है कि हम 17 सालों में जो विपक्ष में रहे वो विकास हम 3 सालों में करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पर कभी भी वोट मांगने नहीं आएंगे। ताज़ा हालात ये हैं कि आज सिरसा उनके विधानसभा में एक स्कूल के बच्चों की तरफ से धरना चल रहा है कि टीचर पूरे नहीं हैं। वो अपने विधानसभा में कुछ नहीं करवा पाए, तो एलनाबाद के लोगों को 17 सालों का 3 सालों में कैसे हो जाएगा? तो ये भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन में आ गए ना, ये उनकी चपेट में आ गए, भी झूठी बोलेंगे और करेंगे क्या? ये कार्य के आधार पे तो वोट मांग ही नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने कार्य तो करे हैं, तो वो गीतिका कांड जैसे करें। और रही बात वो ये प्राकृतिक सेम जो है कि एक प्राकृतिक चीज़ है, इसको ये 4 दिन में जनता बखूबी समझती है कि 4 दिन में कैसे खत्म कर देगा। मेरे को लोगों ने कहा है कि ये झूठ बोल तो फिर है, क्या फंड मार तो फिर है कि ठीक है, पर एक चीज़ और भी की है कि महंगा रिपड़ा खावांगा, महंगा रिपड़ा लेंगा, अरे ने वोट कौन दिया। तो मैंने भी कहा, मैंने कहा ठीक बात है, जिस आदमी को इतना गुमान है पैसे का, उसके खा लो पैसे, ना दो वोट। तो आज उनके जो बातें हैं उनमें कोई दम नहीं है, और उनके पास पहली बात तो कार्य के आधार पे या ज़मीनी हकीकत से वो दूर दूर तक वाकिफ़ नहीं है। अंतिम सवाल है मैम, आप तो हर जगह घुमाए, अपने हर नब्ज को टटोलने की कोशिश की है, क्योंकि सबसे बड़ी मातर शक्ति थी यहाँ की। कितना दावा आप करते हैं कि कितनी बड़ी जीत होगी? बस इतना सा लास्ट बता जी, एक्सक्लूसिव तेज रहना, पर कितनी बड़ी जीत अभय सिंह चौटाला कर रहे हैं? अभय सिंह जी चौटाला यहाँ से भारी मतों से, यानी कि जितना उन्होंने पहले लिया उससे कई गुना ज़्यादा, 50 पार तो लोग बोल रहे हैं, जैसे कि मेरी बहन बोल रही है अभी कि 50 पार, लेकिन जहाँ तक हमें उम्मीद है हम उससे भी बड़ी लीड करने वाले हैं। और विधानसभा में जब वो गरजेंगे 4 गुना ताकत ले जाके, तो फिर से वो 89 पे भारी पड़ने वाले हैं, और आगामी जो सत्ता है और मुख्यमंत्री बनने वाले अभय सिंह जी चौटाला हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है बेटा, गॉड ब्लेस। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सुनैना सिंह चौटाला, जिन्होंने दावा किया है कि INLD इस बार बेहद अच्छा उम्दा प्रदर्शन करेगी, और ये दावा 23 तारीख को जब EVM मशीनों के अंदर वोटिंग होगी, उसके बाद 2 नवंबर को जब नतीजे आएंगे, उसके बाद तय होगा आखिर एलनाबाद उपचुनाव का सिकंदर कौन होगा। कैमरामैन हेमबेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, एलनाबाद।